सिलेक्टेड एरियाज के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दी और उसमें उन्होंने और शुबा पैदा कर दिया। सिलेक्टेड एरियाज कोहिस्तान का इलाका क्यों नहीं हो सकता था, डेजर्ट का इलाका क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि दूर दराज इलाके हैं, वहां भी पता नहीं कोई पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर एक्सटेंशन करनी है तो पूरे सिंध में करो। अमन अमान की सूरत ये सिर्फ एक दिन में ठीक नहीं होती, इस पर हमेशा कोशिश होती रहनी चाहिए। बड़े सीनियर अफसरान जिनका डोमिसाइल सिंध का है उनको कुछ डिस्प्लेस किया गया है। ये बात भी हमने ज़रूर उनके साथ उठाई, जिसकी तरफ भी वो तवज्जो देंगे। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल अभी नहीं आया कि इलेक्शन होंगी कब। उन्होंने अपनी मर्दमशुमारी का शेड्यूल तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन इलेक्शन करवाने का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो फिर मेरा सवाल बनता था कि फिर ये तरक्याती काम जो हो रहे हैं सिंध में अवाम के साथ, उनकी मुख्तलिफ अखबारों में खबरें लग रही हैं कि जी फंड फ्रीज किए जा रहे हैं। ये फंड फ्रीज करने का तुक समझ में नहीं आया है और मैंने कहा कि ये परसेप्शन आप ख़त्म करो, क्योंकि इसका देर पर असर होता है। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल अभी नहीं आया कि इलेक्शन होंगी कब। उन्होंने अपनी मर्दमशुमारी का शेड्यूल तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन इलेक्शन करवाने का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो फिर मेरा सवाल बनता था कि फिर ये तरक्याती काम जो हो रहे हैं सिंध में अवाम के साथ, उनकी मुख्तलिफ अखबारों में खबरें लग रही हैं कि जी फंड फ्रीज किए जा रहे हैं। ये फंड फ्रीज करने का तुक समझ में नहीं आया है और मैंने कहा कि ये परसेप्शन आप ख़त्म करो, क्योंकि इसका देर पर असर होता है। अभी केयरटेकर हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने का कह दिया है कि जी वो डिलिमिटेशन करने में लगाएंगे। उसके बाद फिर जाके इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करेगी, जिसके लिए उनको 50 दिन चाहिए, 45 दिन चाहिए, 54 दिन चाहिए, जितने भी दिन चाहिए। तो उससे पहले सारी चीज़ों को मुंजमद करने का कोई तुक नहीं है, जिस पे उन्होंने मुझे खातरी करवाई है कि हम इस परसेप्शन को, हम इस तासर को ख़त्म करेंगे और ये काम चलते रहेंगे, क्योंकि वो सारे बजटेड थे और बजट में अप्रूव्ड हुए थे। बड़े सीनियर अफसरान जिनका डोमिसाइल सिंध का है उनको कुछ डिस्प्लेस किया गया है। ये बात भी हमने ज़रूर उनके साथ उठाई, जिसकी तरफ भी वो तवज्जो देंगे। रही बात मर्दमशुमारी, तो मर्दमशुमारी कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अप्रूवल के बाद हुकूमत में उसमें कोई दस्तरस नहीं है। अमन अमान की सूरत ये सिर्फ एक दिन में ठीक नहीं होती, इस पर हमेशा कोशिश होती रहनी चाहिए। आपको और हम सबको याद है कि कराची में बहुत बड़े ऑपरेशन भी हुए कि जिससे अमन अमान बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कभी न कभी कुछ हो जाता है। तो हमारी हुकूमत से अमन अमान के लिए मैंने पहले ही जिक्र किया कि आज प्राइम मिनिस्टर के सामने भी ये बात की हमने कि कारकुनों को मारा जाना, इसको आम मामूली चीज़ न समझा जाए। रही बात कि आप और हम सब भी कह रहे थे कि जी IMF की मदद ज़रूरी है, उसके बाद उसकी कंडीशन भी माननी पड़ेगी जिसने भी मानी है। जिसने नहीं मानी पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अगर किसी एक ने धोखा देने की कोशिश की IMF को, तो दूसरे को मनाने के लिए तरले करने पड़े। अब ये कहीं तक आगे बात पहुंची है। महंगाई एक इशू है जो इमरान खान की हुकूमत से पहले भी था, इमरान खान की हुकूमत में उससे ज़्यादा बढ़ा, PDM की हुकूमत भी उसको इतना कंट्रोल नहीं कर पाई। आज केयरटेकर गवर्नमेंट भी कहीं कहीं बेबस दिखाई देती है। एक तो ज़ाहिरी तौर पर यह बताई जा रही है कि जी 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी बढ़ गई, लेकिन इसके बीच में एक दो चीज़ें हुई जिसमें हमने उस वक्त एतराज़ किया था कि जब सिलेक्टेड एरियाज़ के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दी, सिलेक्टेड एरियाज़ के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दी और उसमें उन्होंने और शुबा पैदा कर दिया।
سلیکٹڈ ایریاز، کوہستان کا علاقہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا، ڈیزرٹ کا علاقہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دور دراز علاقے ہیں، وہاں بھی پتہ نہیں کوئی پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر ایکسٹینشن کرنی ہے تو پورے سندھ میں کرو، ہم نے کہا تھا. لیکن جو بھی ہوا، ایفرٹس ہوئے لوکل لیول پہ یا جو کچھ بھی ہوا، جہاں تک پہنچی ہے اب دستخط ہو گئے، اپروول ہو چکا ہے. اب یہ 5 سال کے بعد ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے 5 سال کے بعد پھر مردم شماری ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کچھ کوتاہیاں اور کم ہو جائیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز فریز نہ کیے جائیں اور زندگی کو نارمل لیا جائے تو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. وہ ہم نے پہلے بات کی ہے. تو پھر آپ اس کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ یہ حکومت نہیں کر سکتی، جب ہم خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ترقیاتی کاموں پہ کام بند نہیں ہونا چاہیے. لائف ایز نارمل چلاؤ جب تک الیکشن کمیشن کا شیڈول نہ اناؤنس ہو جائے.